मान लीजिए आपका 100 रुपया 4 साल में बिना कुछ किए दोगुनी हो जाए, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन सी दर है जो आपके पैसों को दोगुनी कर रही है? सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई राशि दोगुनी हो जाए तो सीधा नियम लगाओ, कोई राशि दोगुनी हुई है इसका मतलब इंटरेस्ट भी उतना ही बना है, यानी कि 100%। और 100% बनने में कितना साल लगा है? 4 साल। तो प्रत्येक साल उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा? 25%। सरकारी नौकरी के हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर वहां पर फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस तरह के सवाल को बेसिक से कैसे निकालते हैं और इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक्स जिसके माध्यम से हम 3 सेकंड में इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल को आप कैसे 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं, थंबनेल क्या कहता है। तो थंबनेल कहता है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपका है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये वीडियो तीसरा है, ठीक है, ये पार्ट तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा टाइप है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल कहता है कि इफ अ सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years। कहता है कि कोई धन है जो 3 टाइम्स हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है कितने साल में? 5 साल में। ठीक है, देन फाइंड द रेट। तो इसका क्या है रेट, ये हमें पता करना है। ठीक है, एक तरफ मैं यहाँ पे बेसिक से समझाऊंगा और एक तरफ इसका जो है शॉर्ट ट्रिक्स उसके माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं? P का मतलब क्या होता है? P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, कोई धन मान लेते हैं P रहा होगा। ठीक है, कोई धन क्या रहा होगा? मान लेते हैं P रहा होगा और कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 3P हो जाएगा, है कि नहीं? ये धन कितना हो गया है? 3 गुना हो गया है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2P बनेगा। कितना बनेगा? 2P बनेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में इसको अगर रख देते हैं तो 2P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? PRT बटे कितना? 100, है कि नहीं? यहाँ पर P से P क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पे टाइम भी दिया है, तो टाइम कितना दिया है? कितना साल में हुआ है? 5 साल में। तो यहाँ पे R गुना कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है कि नहीं? R गुना कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से यहाँ पे क्या होगा? ये कट जाएगा। 5 से कितना मरतबे कट जाएगा? यहाँ पे 20 पंचे 100 हो जाएगा, है कि नहीं? तो R कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 आ जाएगा। ठीक है, R कितना आ जाएगा? 40, यानी कि R जो है यहाँ पे 40% आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, 40% यहाँ पे इसका आंसर होगा, 40% यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया रेट परसेंट, नहीं आ गया? अब यहाँ पर देखते हैं इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए कि कोई धन पहले 1 था। ठीक है, 3 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट यहाँ पे 2 का बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना का बनेगा? 2 का बनेगा। कितना साल में? 5 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनुसार अपने अनुसार जो है इसका इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। ठीक है, 2 का यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है इसको, इसका मतलब 2 मिला है कितना पर? प्रिंसिपल पे, है कि नहीं? 1 पर मिला है, तो 2 बटे कितना करूंगा? 1 करूंगा और यहाँ पे कितना से गुना करूंगा? 100 से गुना कर दूंगा। ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर होगा? यहाँ पे 200% आ गया। ठीक है, ये कितना साल में 200% बना है? 5 साल में। ठीक है, 5 साल में 200% बना है, इसका मतलब है प्रत्येक साल में कितना बनेगा? तो 200 बटे यहाँ पे 5% आ जाएगा। ठीक है, 5 से यहाँ पे कट कर दीजिए, 5 का 20, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान है इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये जो है ये इसका बेसिक तरीका है और ये इसका सोचने का शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए अगला सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 12 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रुपया 2 गुना हुआ है। ठीक है, 1 रुपया था, ये कितना हो गया?
दो गुना हो गया, ठीक है। दो गुना होने का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा, ठीक है। किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पे, है कि नहीं। इसमें सारा काम प्रिंसिपल पे सोचेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल पे 1 रुपया मिला है, यानी 1 रुपया पे 1 रुपया मिला है हमें, तो 1/1 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि कितना परसेंट, 100% इसको इंटरेस्ट मिला है। ये अपने अनुसार इतना मिला है, लेकिन इसको मिलने में कितना साल लगा है, तो 12 वर्ष लग गया है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 100/12 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर सकते हैं, 50 दूना 50, 6 दूना 12, यहाँ पे 25 दूना 50 और यहाँ पे 3 दूना 6। इसका मतलब कितना आंसर आएगा, इसको 3 अट्ठे 24, 8.1/3 यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, है कि नहीं। 8.1/3%। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान सवाल है। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, एट व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिलो सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। कहता है कि इसका कितना कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, किस रेट पे देना चाहिए कि कोई मनी जो है, कोई धन जो है कितना हो जाए, डबल हो जाए अपने आप का, कितना साल में, 15 साल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी धन कितना हुआ, दोगुना हुआ है, ठीक है। दोगुना का मतलब है 1 रुपया दिए तो ये कितना हो गया, दोगुना हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना रुपया का ब्याज मिला, 1 रुपया का, ठीक है। प्रिंसिपल पे यानी कि 1 रुपया नीचे हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ पे इतना 100% आ गया, 100% मिला है कितने साल में, 15 साल में, ठीक है। 15 साल में 100%, इसका मतलब है कि प्रत्येक साल में कितना होगा, तो 15 से यहाँ पे भाग कर देंगे, 5 से यहाँ पे, 5 से 20 पंच 100 और 5 तिहाई 15, ठीक है। 3 छक 18, 2/3 यानी कि 6.2/3% आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। सवाल कहता है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, ठीक है। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जिसमें कोई धन अपने आप का 5 गुना हो जाता है, कितना साल में, 8 साल में, ठीक है। 8 साल में 5 गुना हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1 रुपया लगाया तो कितना बन गया, 5 गुना हो गया। तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। 4 मिल गया। इसको परसेंटेज में निकालूं तो कितना होगा, तो 4/, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल पे, यानी 1 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यानी कि कितना मिल गया हमारे पास, 400% मिल गया। 400% मिलने में मुझे कितना साल लगा, 8 साल लगा, ठीक है। 8 साल लगा, यानी कि प्रत्येक ईयर कितना मिला होगा, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, 400/8% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 50%। यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, इफ अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, ठीक है। कोई धन है जो दोगुना हो जाता है 8 साल में, ओके। देन द इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज इज, तब इसका इंटरेस्ट रेट, इसका दर क्या है, ये पता करना है, ठीक है। यानी कि 1 रुपया कितना हो गया है, 2 रुपया बन गया है, ठीक है। कितना साल में, 8 साल में। तो यहाँ पर देखते हैं ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपया का मिल गया, ठीक है। 1 रुपया प्रिंसिपल 1 है, यानी कि 1/1 और गुना कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इतना परसेंट मुझे मिल गया, ये मेरे अनुसार मिला, ठीक है। लेकिन सवाल कह रहा है इतना रुपया कितना साल में मिला, 8 साल में मिला, यानी कि प्रत्येक साल कितना मिला होगा, 100/8 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कट कर दीजिए, 25 चौका 100 और 4 दूना 8, ठीक है। इसका मतलब है 12.1/2% इसका आंसर होगा, 12.1/2%। कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। इस तरह का सवाल काफी आसान है, मात्र 3 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ट्रेवल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, 15 साल में 3 गुना हो जाती है। इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। 5 गुना कितना समय में हो जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, कितना दिन में ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कोई मनी है अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कितना साल में, अब कितना साल में हो जाता है 3 गुना, 15 साल में, ठीक है। 1 का बन गया 3, ठीक है। 1 का बन गया 3। यहाँ पे कितना रुपया इंटरेस्ट मिला, 2 रुपया मिला। कितना साल लगा यहाँ पे, 15 साल लगा। कितना साल, 15 साल लगा, ठीक है। काफी आसान सवाल है, 15 साल लगा, ठीक है। अब यही रुपया है, 1 रुपया जो है इसको बोल रहा है कि 5 गुना कितने समय में हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया का कितना बनाना है हमको,
5 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कितना 5 गुना हुआ है, एक का 5 गुना बनाना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। यानी 2 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए मुझे कितना साल लगा था, 15 साल लगा था, है कि नहीं। यानी 4 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए हमको कितना साल लगेगा, तो यहाँ पे ये 2 का क्या गुना है, 2 गुना है, यानी कि यहाँ पे साल भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 15 गुना 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 साल लग जाएगा, ठीक है, 30 साल लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। बात आया समझ में कि 1 रुपया को 3 रुपया बनाने में कितना साल, 15 साल लग गया है, ठीक है। तो 1 रुपया को 5 रुपया बनाने में 30 साल लगेगा। कैसे, एक रुपया को 3 रुपया बना है, इसका मतलब यहाँ पे ब्याज 2 रुपया मिला है। यहाँ पे 1 रुपया का 5 रुपया बनेगा तो ब्याज 4 रुपया मिलेगा। 2 रुपया ब्याज पाने के लिए 15 साल लग रहा है, इसका मतलब है कि 4 रुपया ब्याज पाने के लिए 30 साल लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें प्रत्येक साल सेम परसेंटेज मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन डेट पर एनम ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन द 5 ईयर्स। 5 साल में क्या हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। एट डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, ठीक है। 12 साल में जो है 3 गुना हो जाता है। द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो पर एनम जो है इसका लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, और सम ऑफ मनी एट सर्टेन डेट पर एनम ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन द 5 ईयर्स। 1 रुपया कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है, 2 गुना हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रुपया का मिल गया मुझे इंटरेस्ट, 1 रुपया मिल गया, ठीक है। 1 रुपया किस पे, 1 पे, तो 1/1 गुना कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 100% आंसर आ जाएगा। कितना साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है, तो 100 में क्या करूंगा, 5 से भाग कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 20% आ जाएगा, ठीक है। इसे दूसरा केस है, दूसरा केस को पढ़ते हैं। एट अ डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, यानी कि दूसरा जो केस है उसमें ये 3 गुना हो जाता है, तो 1 रुपया 3 गुना बन गया, यानी कि 2 रुपया का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। परसेंटेज में निकालूं तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट यानी कि 200% हो जाएगा। कितना साल में, 12 साल में। कितना साल में, 12 साल में। तो प्रत्येक ईयर कितना मिला होगा, 200/12 हो जाएगा। 200 बटे कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। इसको कट करिएगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 3, ठीक है। इसको करिएगा तो कितना आएगा, 16×3=48, 16.2/3% हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे सवाल पूछा है द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, कम वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, ठीक है। कम ब्याज की वार्षिक दर कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 16.2/3%, 16.2/3%। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है इफ अ सम बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, 3 साल में 8 गुना हो जाता है। कोई सम है 3 साल में कितना गुना, 8 गुना हो जाता है। कोई सम है 3 साल में 8 गुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 8 गुना हो गया, कितना साल में, 3 साल में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3 साल, ठीक है। यहाँ पे 3 साल और कोई सम 8 गुना हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे ब्याज इसको मिल गया 7 रुपया, ठीक है। 7 रुपया का यहाँ पे इसको ब्याज बन गया, ओके। अब अगला सवाल, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इन हाउ मच टाइम्स, मतलब कितना दिन, कितना साल में इट विल गेट 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कितना साल में 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस धन को हमें बनाना है क्या गुना, 64 गुना। कितना बनाना है, 64 गुना, ठीक है। तो इसमें कितना हमें मतलब कि कितना साल लगेगा, ठीक है। तो इस धन को इतना बनने में कितना ब्याज मिला होगा, 63, कितना, 63 मिला होगा, है कि नहीं। यानी 7 रुपया ब्याज पाने के लिए हमको कितना साल लग रहा है, 3 साल, है कि नहीं। लेकिन 63 रुपया ब्याज पाने के लिए मुझे कितना रुपया मिलेगा, मतलब कितना साल लगेगा। तो 7 का एक क्या गुना है, 9 गुना, है कि नहीं। यानी कि 3 का भी क्या गुना हो जाएगा, 9 गुना, यानी कि 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 साल। कितना हो जाएगा, 27 साल आंसर होगा, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि 7 को 9 गुना करना पड़ेगा ना, 7 9 63, यानी कि टाइम भी तो 9 गुना हो जाएगा। यानी कि 3 साल में 7 रुपया ब्याज, तो 63 रुपया ब्याज बनाना है, तो साल हो जाएगा 27 साल, ठीक है। ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल।
और सर्टेन सम डबल्स इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, दोगुना हो जाता है 7 साल में। 1 रुपया है, ये कितना हो गया है, दोगुना, ठीक है, कितना साल लगा है, तो यहाँ पे 7 साल लगा है, ठीक है, 7 साल लगा है, और ब्याज यहाँ पे कितना मिल गया, 1 का मिल गया। ओके, द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, कहता वही धन 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, ठीक है, यही धन है 1 रुपया 4 गुना कितना साल में हो जाएगा, तो 4 गुना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, तो साल बताना है, ठीक है। 1 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए कितना साल लग गया है, 7 साल लग गया है। 2 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए कितना साल लगेगा, 14 साल लग जाएगा, है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, समझ गए, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए बहुत आसान सवाल, और सर्टेन सम बिकम 7 टाइम्स इन 8 ईयर्स, ठीक है, 7 गुना हो गया है 8 साल में, ठीक है, तो 1 रुपया बन गया है कितना, 7, 1 रुपया बन गया 7, कितना साल लगा, 8 साल लगा, ठीक है, 1 रुपया 7 बना, इसका मतलब 6 रुपया इंटरेस्ट मिल गया एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 19 टाइम्स, यानी 19 गुना कितना साल में हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया को कितना बनाना है, 19 बनाना है, ठीक है, यानी कि 19 बनाना है, ठीक है, 19 बनाना है, तो कितना साल लगेगा, 19 बना है, इसका मतलब यहाँ पे ब्याज कितना मिला होगा, 18, कितना, 18, 6 रुपया ब्याज पाने के लिए 8 साल लगा है, तो 18 रुपया ब्याज पाने के लिए 36 18, तो 8 3 24, 24 साल तो लगेगा, है कि नहीं, 24 साल लगेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, और सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स, कोई धन जो है 5 गुना हो गया है 3 साल में। ओके, इसको लिख लेता हूँ, कोई धन 5 गुना हो गया है 3 साल में, ठीक है, यहाँ पे 3 साल लग गया है टाइम, और 5 गुना है, इसका मतलब 4 रुपया का ब्याज मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 13 टाइम्स, कितना साल में 13 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया को 13 बनाना है, ठीक है ना, 13 बनाना है, तो कितना साल लगेगा, यहाँ पे ये साल पता करना है। 1 रुपया 13 बनेगा, इसका मतलब कि ब्याज यहाँ पर इसको मिल जाएगा कितना, 12 रुपया मिल जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे ब्याज कितना मिल जाएगा, 12 रुपया मिल जाएगा। 4 रुपया ब्याज पाने के लिए 3 साल लग रहा है, तो 12 रुपया ब्याज पाने के लिए कितना लगेगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 तिहाई 9, है कि नहीं, 9 साल, 9 साल, ठीक है ना। ब्याज को 3 गुना करूंगा तो यहाँ पे टाइम भी तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ईयर सिंपल इंटरेस्ट में सेम ही ब्याज मिलता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 9 साल। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही चला जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 5% पर एनम, कहते कितने साल में कोई जो धन है 5% पर एनम के हिसाब से 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो कितना साल, कितना समय लगेगा, कोई धन जो है कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है कि नहीं, 2 गुना हो गया है, 2 गुना हो गया है कि नहीं, तो कितना साल लगेगा, ठीक है। पर एनम जो है 5% का दिया है, यानी कि 1 रुपया 2 गुना हुआ है, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया का, है कि नहीं, 1 रुपया का। परसेंटेज में निकालू तो कितना मिलेगा, 1 बट्टे नीचे प्रिंसिपल और गुना कितना 100, ठीक है ना, 100%, यानी कि 100% मिल गया, ठीक है। लेकिन प्रत्येक साल जो है 5% मिलता है, प्रत्येक साल 5% मिलता है, तो 100% मिलने में कितना साल लगेगा, 20 साल लगेगा, है कि नहीं। और नहीं तो यहाँ पे 5 से क्या करूंगा, भाग कर दूंगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे 20 पंचे 100, यानी कि 20 साल आ जाएगा, ठीक है, 20 साल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन 20 ईयर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम, ठीक है, कोई धन जो है 2 गुना हो जाएगा कितने सालों में, पर एनम जो है 12% का दिया है कि नहीं, प्रत्येक ईयर इसको 12% मिलता है, ठीक है। 1 रुपया बन गया 2 रुपया, 1 रुपया बन गया 2 रुपया, ठीक है, 1 रुपया कितना बन गया, 2 रुपया। ब्याज कितना का मिल जाएगा, ब्याज की बात करूं तो ब्याज यहाँ पे 1 रुपया मिल जाएगा, 1 बटे कितना करूंगा परसेंटेज में 1 और गुना क्या कर दूंगा 100, तो इतना परसेंट मिल गया, यानी कि हमें 100% मिल गया, ठीक है। टोटल जो है इंटरेस्ट कितना मिला, 100% मिला है। कितना प्रत्येक ईयर कितना मिलता है, 12%, ठीक है। तो प्रत्येक ईयर 12%, यानी कि 100% पुराने के लिए कितना साल लगा होगा, तो यहाँ पे 12% से भाग करना होगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 100/12 का मतलब कितना है, 100/12 का मतलब इसको कट करिए, 50, यहाँ पे 6, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3, ठीक है, 3 आ गया, 8 3 24 और 1 25, 8 पूर्णांक 1/3 ईयर आ जाएगा, ठीक है, 8 पूर्णांक 1/3 ईयर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, महीना में दिया है, तो 1/3 को महीना में बदल दूंगा, ठीक है, 8 महीना
8 साल, यहाँ पे आ गया 8 साल और 1/3 कितना महीना हुआ, 1/3 गुना कितना 12 कर दूंगा 6, है कि नहीं, यानी कि 6 मंथ। यहाँ पे 3 चौका 12 4 मंथ आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 मंथ आ जाएगा, ठीक है। 8 साल 4 महीना, 8 ईयर 4 मंथ, 8 ईयर 4 मंथ, है कि नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, इन अ सर्टेन ईयर्स अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड टू इटसेल्फ एट 6 इंटीजर 1/4%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन द रिक्वायर्ड टाइम विल बी, तो इसमें भी समय निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, कोई धन दोगुना हुआ है, यानी 1 बना है कितना 2 बना है, कुछ क्या है, ईयर्स अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड, कुछ सालों में इतना हो गया है, 2 साल हो गया है, 6.1/4% के हिसाब से, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 का मिल जाएगा, ठीक है, किस पर, प्रिंसिपल पे, तो यानी प्रिंसिपल 1 गुना में 100, यानी कि टोटल कितना मिल गया 100% मिल गया। कितना साल लगा, कितना साल लगा, साल नहीं, साल तो निकालना है, ठीक है, यानी 6.1/4% के हिसाब से प्रत्येक साल, तो इसको तोड़िए, 6 चौक 24 और एक कितना हो जाएगा 25/4%, प्रत्येक साल इतना मिलता है, तो 100% पूर्णे में कितना साल लगेगा, तो इससे क्या करूंगा, भाग कर दूंगा, 100 बट्टे क्या करूंगा 25/4% कर दूंगा, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 चौका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 16 ईयर्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ देखिए, और सम वाज डबल्ड विथ 12 इंटीजर 1/2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन टाइम टेकन फॉर दैट सम, ठीक है, समय कितना लगा, ये सेम सवाल है। देखिए 1 रुपया बन गया, 1 रुपया बन गया कितना, 1 रुपया बन गया, 1 रुपया 2 बन गया, है कि नहीं, 1 रुपया बन गया 2, तो यहाँ पर देखिए 1 को 2 बनाता हूँ, 1 रुपया बन गया कितना, 1 बन गया 2, ठीक है, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 1 का मिला होगा, किस पे, प्रिंसिपल पर, 1 गुना कितना 100% मिल गया, ठीक है, 100%, लेकिन प्रत्येक साल कितना परसेंट मिलता है, 12.1/2%, इसका मतलब 25/2%, है कि नहीं, तो 25/2% यानी कितना साल में 100% उड़ जाएगा, तो यहाँ पे 25/2% से भाग कर दूंगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूना कितना हो जाएगा 8%, 8 आंसर हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा, यानी कि 8 ईयर्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक अलग टाइप हमने लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।